हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि काम हमारे सही तरीके से करने के बावजूद क्लिक क्यों नहीं होते, पूरे क्यों नहीं होते। देखिए, जब भी आप किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले जब हम काम को कर रहे होते हैं तभी हमारे मन के अंदर रहता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। पूरा होते होते काम को हमें उस काम से बहुत सारी उम्मीदें भी आ जाती हैं कि ये काम तो अब जल्दी से होने वाला है, पूरा होने वाला है, और जो भी मेरी उम्मीद थी इस काम से वो जल्दी पूरी होने वाली हो जाएगी। अब काम हो जाने के बावजूद आप उस काम में पूरी तरीके से इंटैंगल रहते हैं, फंसे रहते हैं। काम तो हो गया आपका, आपका कोई काम आपने जो भी काम, जो आपका बिजनेस का हो, नौकरी का हो, घर का हो, किसी भी तरीके का आपका कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे एक उम्मीद होती है कि ये काम होगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आउटकम अच्छा आएगा। जिस इंटेंशन को लेके आप काम कर रहे हैं वो इंटेंशन कंप्लीट होगी। लेकिन काम करते करते ही हमारे अंदर ये उम्मीद आने लग जाती है कि काम जैसे कंप्लीट होगा मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये चीज़ें जब काम हो जाने के बाद आपको रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता है, जनरली उसमें थोड़ा समय लग जाता है। वो समय जो है उसको हम बार बार पोक करते रहते, सोचते रहते हैं अभी तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ, पता नहीं ठीक से हुआ है ये काम या नहीं हुआ है, पता नहीं मैं कर तो नहीं हूँ, काम होगा कि नहीं होगा। इतना पैसा लगा दिया है, इतना समय लगा दिया है यार, आपने इतनी सारी एनर्जी इस काम में लगा दी है, इतनी टीम लगा दी है, रिसोर्सेज इतने सारे लग गए, लेकिन मैंने कितनी बार और पहले भी मैंने किया है लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, पता नहीं काम ये होगा कि नहीं होगा। ये जो हम होगा नहीं होगा एक पेन अपने यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लेयर्स आ जाते हैं उसके, उन थॉट के, कि थॉट पे थॉट क्रिएट होती जाती है, उस अलग अलग रीज़न से हमारे पास थॉट बनती जाती है। कई बार लगता है कि यार काम शायद मैंने ठीक नहीं किया, कई बार लगता है काम तो बहुत करते हैं लेकिन पता नहीं उन्होंने ठीक से समझाया या नहीं समझाया। कई बार होता है कि यार समझा भी, इस बार हो सकता है हमारे रिसोर्सेज में कोई कमी रह गई हो, या हो सकता है ये सारा कुछ बकवास है, बेकार है, कुछ काम नहीं करता। तो अलग अलग तरीके से आपके थॉट जो है हर बार विचार बदलते हैं और उसकी एक लेयर जो है वो आती जाती है और ये क्रिएट करती है रेजिस्टेंस को। आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस मतलब एक तनाव आ जाता है, उस चीज़ को रेजिस्ट करते हो आप बहुत ज़्यादा कि होगा कि नहीं होगा के बीच में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बहुत बार ये चीज़ें अपने कई वीडियोस में समझा चुकी हूँ, अपने वर्कशॉप में समझाती हूँ, 1-to-1 अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि जब भी आप किसी काम को करें तो काम करने के बाद बहुत रिलैक्स फील करना है। अगर आप रिलैक्स फील नहीं करते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं किसी काम को, रेजिस्ट मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच में हस्बैंड की कुछ आदतें हैं जो अच्छी नहीं है, या आपकी बुआ जी की आदतें ठीक नहीं है, आपकी सास की आदतें ठीक नहीं है, आपकी वाइफ की आदतें ठीक नहीं है, ठीक है, आपका बॉस है उसकी कोई आदत ऐसी हो सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है। अब आप बार बार जब देखते हैं तब ये सोचते हैं यार ये ना बहुत चंट है, बहुत अच्छा बॉस नहीं है, बहुत ख़राब है, ये सबके साथ ठीक रहता है, मेरे साथ ही इस तरीके का बिहेव करता है, ठीक है। आप इसको बार बार सोचते हैं, या आपने सोचा कि यार मेरे हस्बैंड जो है उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता उनका ये बिहेवियर, बार बार मुझे बिना बात में बिगड़ देते हैं, बिना बात का बोल देते हैं, बिना बात में मुझे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये जब बार बार चीज़ें सोचते हैं किसी के भी बारे में, अपने किसी भी लाइफ के किसी भी सीन के बारे में जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिस काम को आपने किया, मान लो आपने मैनिफेस्ट कुछ किया और आपको ये अच्छा, आपने करने के बाद भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसमें क्या जो सोच होती है ना उसकी क्वालिटी देखो, उसकी क्वालिटी वहाँ बहुत पुअर जा रही है कि भाई मैंने ये काम किया लेकिन ना इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, 50 मैंने वजह बता दी कि ये 50 वजहें मेरे काम को खराब कर सकती हैं, इस काम का रिजल्ट 0 हो सकता है, उसके हमने 50 रीज़न अपने मन के अंदर जोड़ लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, अननेसेसरी हम रेजिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं बार बार कि ये हैबिट अच्छी नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं हो रहा, या फिर हमने कहा कि मेरे बच्चों में ये ख़राब आदतें हैं, ठीक है, किसी को मोबाइल फ़ोन का हैबिट है, या कोई भी चीज़ आपको आप देख रहे हो और उसको बार बार जब देखते हो तब रोज़ रिपीट करते हो,
आप मन के अंदर रोज उसको रिपीट करते हो, जब उस बंदे को देखते हो तो रिपीट करते हो, या वो इंसिडेंट होता है और आप उसके बाद उसको उस सॉन्ग को प्ले रखते हो, उस बात को मन ही मन दोहराते रहते हो। जब आप बार बार दोहराते हैं, उससे भी बार बार बोल देते हैं, यार तुमने पिछली बार भी ऐसे बोला था, इस बार भी ऐसे बोला था, अभी तुमने फिर ऐसे ही काम किया। जब ये चीज़ें बार बार चलती हैं तो यानी आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और आप उस चीज़ को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप यहाँ पे बहुत लेयर्स ले आ देते हैं तो जिससे ये आपके अंदर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट कर देती है, ये आपके अंदर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है। और जब ये रेजिस्टेंस क्रिएट होती है तो यहाँ पे तो सीन एक बार चला, ठीक है, एक बार आपको डिस्टर्बेंस हुई किसी व्यक्ति से, किसी भी उसके किसी बिहेवियर से या आपके ही किसी काम से आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन अब आप यहाँ आके चली गई, गायब हो गई, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो बार बार चल रहा है। यहाँ पे मैंने कई बार सोच लिया, इस वाले सीन में एक बार हुआ, ठीक है, किसी ने मुझसे खराब तरीके से एक बार बोला, या मुझे किसी का कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मुझे अच्छी नहीं लगी तो एक बार हुई ऐसी, मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, वो तो चला गया, सीन खत्म, डेट चेंज, कैलेंडर चेंज, टाइम चेंज, नाउ थिंग इज हियर। अब आपने उस चीज़ को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लिया, यहाँ पे वो चीज़ क्या हो रही है, बार बार चल रही है, बार बार चल रही है। जब भी कोई बात वैसी कोई चीज़ दिख जाती है, मैं पढ़ लेती हूँ, सुन लेती हूँ, तो मुझे अचानक से फिर वो याद आ जाता है। अब मैंने उसको अपना एक तरीके से ट्रिगर जैसा बना लिया माइंड में, अब वो चीज़ बार बार चलती है। कई बार ऐसा नहीं भी होता, अगर एक बार भी है कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, किसी का आपसे कुछ बोलना पसंद नहीं आया, कोई भी बात आपको जो अच्छी नहीं लग रही है और आपने उसको यहाँ पे स्पेस दे दिया अपने माइंड में और उसको रिपीटेशन रखी, या उस पर चिड़चिड़ापन कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उस व्यक्ति से खूब बहस कर रहे हो, बार बार झगड़ा कर रहे हो, उसको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमसे ये गलती हो रही है, ये तुम गलत कर रहे हो, या तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है इस बात पे, तो ये क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब क्या होगा, द मेन सीन इज कि अब आपने तो सब कर लिया अपना जो करना था, अब ये चीज़ जो है आपने यहाँ ला के स्पेस, उसके लिए एक स्पेशल आपने एक रूम क्रिएट किया, उस रूम में वो उसकी इमेज को क्रिएट किया, उसकी वाइब्रेशन और एनर्जी को क्रिएट किया, और यहाँ पे उस एनर्जी के साथ में अब आप अकेले में बार बार उस सीन को बोलते रहते हैं, देखते हैं कि वो चीज़ फिर से ऐसे हुई, फिर से ऐसे हुई, फिर से ऐसे हुई, ठीक है, होता है ना। तो ये जब चीज़ उसकी उस एनर्जी से अब आप अकेले में उसी बात को बार बार जब दोहराने लग जाते हैं, या उसको आप लेट गो नहीं कर पाते, उसको होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप जो आपने एक रूम बनाया बहुत सुंदर सा, ठीक है, आपने एक रूम बनाया अच्छा सा, एसी वेसी लगाया मस्त, वहाँ पे बैठ के आप क्या कर, उस इंसान से आप बहस करना शुरू कर देते हो, उस एनर्जी के साथ में आप सेम चीज़, सेम स्टोरी को आप रिविजन कर रहे हो, ठीक है, रिपीट कर रहे हो। अब जब रिपीट करते हैं तो ये एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये तो शायद रिपीट नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे एक रूम बना के स्पेशली आपको अपने स्पेस दे दिया उस चीज़ को, तो अब क्या होगा, ये बार बार रिपीट हो गया आपकी लाइफ में, आपने इसे अपनी तरफ खींच लिया, पुल कर लिया, ट्रैक कर लिया उस एनर्जी को, कि अब मान लो कोई काम किसी से अचानक से गलती होती है, उसने 2 बार की, आपने दोनों बार उसको टोका, अब टोकने से आपने क्या किया, एक क्रिएट कर ली पिक्चर, अगर दोनों बार गिरा, कुछ सामान हुआ, कुछ गलती हुई, आपने उसको ऐसे कह दिया, अरे कोई बात नहीं यार, छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है, या फिर आपने कोई कमेंट नहीं किया और आप अपने काम से चले गए, उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे सेम काम को बंदा करेगा, लेकिन वहाँ मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑब्जर्व नहीं किया। द मेन थिंग इज कि आपने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है उसे हम पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, एकदम बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करते हैं। जब आप सीरियसली ऑब्जर्व करते हो, स्पेशल रूम बनाते हो, स्पेस देते हो, लेयरिंग करते हो अपनी थॉट्स की, और उसके साथ में अकेले में भी आप बातें करते हो कि उसने वैसा कहा, ये कहा, फिर मैंने ये बोला, नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं ये बोलूँगी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, रेजिस्टेंस को क्रिएट कर देती हैं, और अब ये आपके साथ
लगातार होता रहेगा। जब जब वो व्यक्ति मिलेगा वो सेम गलती को रिपीट करेगा, आपको फिर एक चांस मिलेगा, फिर वो गलती को करेगा, आपको फिर एक चांस मिलेगा। अब इस तरीके से रिलेशनशिप जो है, या कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप, देखो सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ के बीच में है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, ये रिलेशनशिप किसी से भी हो सकता है, आपके लैपटॉप के साथ, मोबाइल फोन के साथ, आपके घर के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी रिलेशनशिप होता है। तो आपका काम, कई बार होता है कि हमारा कोई चीज़ ठीक से नहीं चल रही है, हमने उसको बहुत ज़्यादा ख़राब सी एनर्जी दे दी, तो वो बार बार स्टक होती है, बार बार ख़राब होती है। एसी का रिमोट है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, इसी तरह से लोग भी, जब आप, मैंने बताया ना, तो आप क्या करते हो, वहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, बार बार चीज़ वो रिपीट होती है। तो अब आप क्यों होती है अब ये भी जानते हैं। जब आप उसको बार बार रिपीट करते हो, एक स्पेशल स्पेस और रूम दे देते हो ना, तो वहाँ पे आपके 5 सेंसेस जो हैं वो ये समझती हैं कि ये सीन आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप भाई इसको स्पेशल अटेंशन दे रहे हो, स्पेशल अटेंशन दे रहे हो, आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत मन से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सीन को बार बार अट्रैक्ट करता है। अब कहीं से भी वो ट्रिगर क्रिएट करेगा और आपकी लाइफ में किसी भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से इस तरीके के सीन को अट्रैक्ट करके देगा, जहाँ पे आपको ये मौका मिलेगा कि आप फिर से इरिटेट हो। अब देखो, आप इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, गाली दे रहे हो, या परेशान हो रहे हो, एंगर में आ रहे हो, ये सारे जो वर्ड्स के नाम है ना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि भैया ये नाम तुमने रखे हुए हैं। वो तो जस्ट फीलिंग से समझता है कि ओ, बॉडी के अंदर ये वाली फीलिंग आई है, एग्रेशन, गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की, तो इसका मतलब ये ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो चलो मैं नेक्स्ट टाइम इनको ये वाली फीलिंग और दे दूंगा। तो आपके लिए वो ट्रिगर और भी लाइफ में बनते जाएंगे, ऐसे लोग आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, जिनको आप स्पेशल रूम देते जाओगे, डिस्कशन करते जाओगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होती जाएगी। इसका इम्पैक्ट जानते हो क्या होता है? सबकॉन्शियस तो आपके लिए क्रिएट कर ही दिया वो सब कुछ। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ का जो नेचुरल फ्लो है, जो आपके हर किसी की लाइफ के अंदर एक एनर्जी फ्लो हो रही है, ये एनर्जी फ्लो जो है बहुत नॉर्मल और बहुत हेल्दी होती है। इसको आप ब्लॉक करते हो। इस तरीके के जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं ना, अरे यार काम वाली टाइम पे नहीं आई, अपने आप उसको रोज हम बोल रहे हैं काम वाली टाइम पे नहीं आई, टाइम पे नहीं आई, टाइम पे नहीं, इस काम वाली को हटा देंगे, इस मेड को हटा देंगे, इस सर्वेंट को हटा देंगे, ये बॉस ठीक नहीं है, ये बॉस ठीक नहीं है, बच्चा हमारा पढ़ाई नहीं करता है, हमारी वाइफ इस तरीके की है, तुम्हारा ये नेचर अच्छा नहीं है, मेरे हस्बैंड में ये कमी है। अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, ध्यान देने लगे हो, तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और काम करने लग जाती हैं। यानी चीज़ तो रिपीट होगी, अब आपका लाइफ का जो नेचुरल एक फ्लो था उसके बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है, और वहाँ जो गाड़ी बहुत जूम करके चलनी चाहिए थी, वो गाड़ी आप देखे हो ना, जब सड़क खराब होती है कहीं तो किस तरीके से चलती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चलती है, एकदम धीमी स्पीड पे। ऐसे ही आपकी लाइफ चलना शुरू कर देती है, बहुत धीमी स्पीड पे। कुछ भी करते हो तो उसका आउटकम नहीं आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, सब कुछ जान लगा देते हो तब जाके थोड़ा सा आउटकम आता है। तो ये हालत हो जाती है लाइफ की। इसलिए लोगों ने तो आपको बहुत बताया होगा कि रेजिस्टेंस परसिस्ट करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे तो वो और परसिस्ट करेगा। यहाँ परसिस्ट करने का मतलब यही है कि वो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा आपके लिए ग्रो होती जाएगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, जब भी कोई गलत सीन को देखें जो आपको मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इमीडिएटली अपने मन को स्विच कर लो, यार गाना गा लो, कुछ अच्छा खा लो, कहीं नीचे वॉक पे चले जाओ, फ़ोन पे किसी से अच्छे से बात कर लो, अपने मन को उस टाइम डाइवर्ट कीजिए, ठीक है, कुछ अच्छा देख के सुन के डाइवर्ट कीजिए, और उस इश्यू को वहाँ पे मत बैठने दीजिए। ऐसा बोलिए कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, सबसे हो सकते हैं, ये गलती किसी से भी हो सकती है। या अगर आप किसी व्यक्ति में नेचर कुछ ऐसा देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, तो वहाँ पे पंगे मत लीजिए। जैसे आप इग्नोर करना शुरू करेंगे, मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या बेस्ट तरीका है किसी की हैबिट और बिहेवियर से को इससे। क्योंकि देखो, मैं जानती हूँ, मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, मैं जानती हूँ
कि आप बहुत इजीली किसी के खराब बिहेवियर, खराब हैबिट को ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे यार छोड़ो हटाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। आप जब साथ ही रह रहे हो तो यहाँ पे एक ये भी बात आती है कि इतना इजी नहीं है, लेकिन इजी हमें जब आप ये बोल देंगे ना कि मेरे लिए बहुत इजी है, मैं इसे बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि जब आपके लिए बहुत इजी वर्ड यूज़ करोगे ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा।